हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणो लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 59तमा सर्गा। सुमन द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। माम त्वस्त्वा निवृत्तस्य न प्रवर्तन्ते भट्टमणि उष्णमशु विमुच्यन्तो रामे संप्रस्थिते वनम् उभाभ्यां राजपुत्राभ्याम् अचाकित्वा अहमञ्जलिं प्रस्थितो रथमास्ताय तद दुखामपि धारयन्। सुमन ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर जाने लगे तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े के नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। गुहेन सार्धम तत्तेवा स्थितो अस्मि दिवासना बहुन आशया यदि मारामम पुनः शब्दापयोदिति। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव राम फिर मुझे बुला लेंगे। विषय ते महाराजा महाव्यवसान कर्षिता अपि वृक्षा परिमलम्बानां संपुष्पांकुर कोरकाः। महाराज, आपके राज में वृक्ष भी महान संकट से कृषकाय हो गए हैं, फूल अंकुर और कलियों द्वारा मुरझा गए हैं। उत्पत्तोका नद्या पलवानी सरांसी चा परिसुक्य पलासानी बनायुप उपवानी चा। नदियां, छोटे जलाशय और बड़े सरोवर के जल गर्म हो गए हैं, वनों और उपवन के पत्ते सूख गए हैं। नाचा सर्पन्ति सत्वानि व्यालाना पर प्रचरन्ति च ग्रामा शोकाभिभूता तन्निकुंज जम्भवत् वनम्। वन के जीव जंतु आहार के लिए कहीं नहीं जाते। अजगर आदि सर्प जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन निर्जीव सा हो गया है। लीन पुष्कर पत्राश्चा नद्दश्चा कलुदोषकाः संतप पद्मा पद्मन्यो नीलमीन विहंगमा। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवर के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और भी पक्षी भी नष्ट प्राय से हो गए हैं। जलानि च पुष्पाणि माल्यानि च स्थलानि च नाति भजन्ति अल्पगंधीनि फलानि च यथापुरम्। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प, स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़े सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते।
फल भी पूर्ता नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीन विहंगानि च नाचाभिरामा नारामन पश्यामि मनुष्यवा। नर से अयोध्या के उद्यान भी सुने हो गए थे, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचों से मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। प्रविशंतम अयोध्यायां न कश्चित् भी नंदति नरारामम अपश्यन्तो निस्वन्तिर्मुहुर्मुहुर्। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। देवराज रथा दृष्ट्वा विना राममिहागतम् दूराद सुमुख सर्वो राजमार्गे गता जन। देव सड़क पर आए सब लोग राजा का रथ बिना राम के बिना ही लौट आया है, यह देखकर दूर से आंसू बहाने लगे। हर में विमाने प्रसादे ही वैचारतम आगता हाहाकार कृता मार्गे राम दर्शन कर्षिता। अट्टालिकों विमानों प्रसादों पर बैठी स्त्रियां वहां से रथ को सुना लौटकर देखकर राम जी को ना देखने के कारण व्यथित हो उठी। आयते ही विमले ही नेत्रे असुवेग परिलुप्ते ही अन्यन्याभिविच्छन्ते आत्मा मार्तरा। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसू के वेग से भीग उठे थे। इसलिए अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे को देख रही थी। नामित्राणायुदासीन न जनस्य च अहम आया कंचित विशेषम न उपलक्ष्ये। शत्रुओं मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा, किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया। अप्रष्ट मनुषाचादीनागतुरंगमा आर्त स्वर परिम्लानां विनिश्वसितां स्वयं स्वप्न निरानंदा महाराजा राम प्रयाज सम्मुखा। महाराज अयोध्या के मनुष्य का हर सिंह गया था। वहां के घोड़े हाथी भी बहुत दुखी थे। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती थी। सुतस्या वचनं श्रुत्वा वाचा परम दीनया बाष्पोपहतया सुतमिदं वचनम अब्रवीत्। उनके वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु और गदगद पुरदीन वाणी में कहा, कैकयाभिनियुक्ते न पाप भी जना भक भावया मया न मंत्र कुशले ही वृद्धे ही सर्मितम। सूत, जो पापी कुल और पापपुर देश में उत्पन्न हुए हैं उनके विचार भी पाप के भरे होते हैं। उस कैकेयी के कहने से मैंने सलाह देने से कुशल वृद्ध पुरुष के साथ बैठकर विषय में कोई परामर्श नहीं किया। ना श्रोहेर्दे भिर्ना चामते मंत्रित्वा सने गमे मया यार्थम सम्मोहात स्त्री हेतु सहसा कृता। सुहृदयों मंत्री और वेद वक्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मुंहवश केवल स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा अनर्थ कर डाला। भविस्तव्यतयानूनमिदं वा व्यसनं महत् कुलस्य विनाशाय प्राप्तं सूत्यदृच्छया। सुमत होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सूतस्ति मे किंचिन्मयामि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयसु मां रामा प्राणा त्वत्वरयन्ति मां। सार्थ, यदि मैंने तुम्हारे कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यद्यापि ममेवाज्ञा निर्वर्त्यतु राघवा नासा सच्चामि बिना राम मुहूर्तमपि जीवितुम। यदि
आज मैं इस राज में मेरी आज्ञा चलती हो तो मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उसके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अदा अथावापि महाबाहु गतो दूर भविष्यति मामयोरथमारोप्यं शीघ्रं राजमिष्यति। अथवा महाबाहु राम से अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे रथ पर बिठा कर ले चलो और शीघ्र राम का दर्शन कराओ। वृद्धंतो महेश्वासा क्वासो लक्ष्मण पूर्वजा यदि जीवामि साध्वेन पश्येयं सीतया सह। कुंद कली के समान श्वेत दांत वाले लक्ष्मण के बड़े भाई धनुधर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली बात उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकूंगा। लोहिता च महाबाहुम उत्तमं मणिकुंडलम रामम यदि न पश्येयं गमिष्यामि यं चयम्। जिनके लाल नेत्र बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और जो मणियों के सुंदर कुंडल धारण किए हैं, उन श्री राम को यदि तुम एक बार मुझे दिखाओ। अतो ना की नूर दुक्तरम यो हम इच्छा कुनंदनम इमाम अवस्थापन्नो नेह पश्यामि राघवा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं स्मरण सन अवस्था में पहुंचकर भी इच्छा कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम रामानुजा हा वैदेही तपस्वनी नामा जी जानीति दुखे न नाथवत। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह जनक कुमारी तपस्वी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। सातेन राजा दुखे न वृषमर्पित चेतना अवगाढ़ा दुष्पाराणम शोक सागम अब्रवीत। राजा उस महाराज के दुख से अत्यंत निमग्न हो रहे थे। राम शोका महावेगा सीता विरा पारगा स्वसितो महावर्तो भस्म वेग जला विला बहु बिले क्षेप मीनो असो विक्रंदी महासना प्राकृण केश सैवाला कैकई वाड़ मुखा ममाश्रु वेग प्रभवा कुंज वाक्य महाग्रह कबर बेलो निशंसाया राम व्रज नाचेता यस्मिन् बात निमग्रो कौसल्ये राघवा बिना दुस्तरो जीवता देवी मायायाम शोक सागरा। देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम के शोक से उस समुद्र को महान वेग है, सीता के बिछोह से उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांस उनकी लहरें, लंबी लंबी भौरे हैं। आंसुओं का वेग पुड़ुमन्ना प्रभाव का उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें मछली की पटकना है, उसमें उछलती हुई मछली का विलास है। करुण कर्दन ही उसकी महान गर्जना है। बिखरे हुए केस उसमें उपलब्ध होने वाले सिवार है। कैकई के बड़वान है। वह शोक समुद्र मेरे वेग पूर्वक होने वाली अशुभ प्रजा की अशुभ वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिल पुरवचन ने इस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। पूर्व कैकई के मांगे हुए 2 ही वर उनके 2 तट हैं। श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। अशोभनम अहम बीयम अद्य राघवम ददृश्यमाणो नलवेश लक्ष्मणम इतीव राजा विपलम महायसम सलक्ष्मणो। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे लिए बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर सैया पर गिर पड़े। इति बिलपति पार्थिव
प्रणष्टे करुणातरम द्विगुणम च रामहेतवे वचनम नु निशम्य तस्य देवी भयमागतम पुनरेव राम राम गता। श्री राम जी के जीवन के लिए किस प्रकार विलाप इति बिलपति पार्थे प्रनष्टे करुणातरा द्विगुणे च राम हेतु वचनम अनुनिशम्य तस्य देवी भयमागतम पुनरेव राम माता। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार विलाप रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ मूर्छित हो जाने पर उस समय अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या पुनः दुगना भय हो गया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 59तमा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारु हरहु नाथ मम संकट बारु। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।